कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में हमने प्रतिशत और अनुपात की बात की थी। आज हम बात करेंगे लाभ या हानि प्रतिशत में, यानी लाभ या हानि का प्रतिशत में गणना कैसे होती है। इसके संबंधित हम कुछ आसान से प्रश्न लेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा। एक प्रश्न हमने लिया है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी ₹375 में खरीदी व ₹400 में बेची, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी उसने वो कुर्सी कितने की खरीदी है, हम देखें तो 375 की उसने कुर्सी खरीदी। कोई भी वस्तु को अगर खरीदा जाता है तो उसे हम बोलते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इस वस्तु का है ₹375। अब हम देखेंगे कि वस्तु उसने कितने में बेची। इस प्रश्न में दिया है कि उसने वस्तु ₹400 में बेची और बेचने वाला मूल्य होता है उसका विक्रय मूल्य, यानी ₹400। अब इस प्रश्न में स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। और सामान्य भाषा में भी आप समझ सकते हो कि यदि 375 की खरीदी है और 400 की बेची तो उसे लाभ हुआ। अगर कम में खरीदी है और अधिक में बेची तो यहां लाभ है। अब लाभ है तो लाभ कितना है? यदि हम 400 में से 375 को घटाएं तो हमें लाभ प्राप्त होगा, यानी 400 ऋण 375 जो भी आएगा ₹25, यानी ₹25 का उसको एक कुर्सी बेचने में लाभ हुआ। अब हमसे पूछा, हमें ज्ञात करना है कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ यानी लाभ जो होता है या हानि, ये लाभ या हानि जो भी हो वो हमें क्रय मूल्य में होती है, क्योंकि क्रय मूल्य वह मूल्य है जो हमने खरीदने में व्यय किया है, तो लाभ या हानि उसी में होगी। तो यहां होगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ हमारे है ₹25 और क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदी है यानी ₹375 गुणा 100। अब 25 का भाग है 375 में, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 12 बचेगा और ये 15 आएगा, यानी कि 100/15, 100/15। 5 का भाग इसमें जाएगा 20 बार 5 का भाग और इसमें जाएगा 3 बार, यानी कि 20/3 जो होगा 6 सही 2/3%। यानी यदि उसने 375 की कुर्सी खरीदी और 400 में बेची तो उसे 6 सही 2/3% का लाभ हुआ। अब हम लेंगे इसी के संबंधित एक दूसरा प्रश्न। अब हम लेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु ₹50 में क्रय की गई तथा 10% लाभ में बेच दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ₹50 में क्रय की गई, यानी वस्तु ₹50 में खरीदी गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य है ₹50 और इसका लाभ प्रतिशत है 10%, यानी 10% हमें लाभ, उस वस्तु में हमें बेचने पर 10% लाभ मिलेगा। तो सर्वप्रथम हम गणना करेंगे इस प्रश्न में कि लाभ कितना मिला। अब ये लाभ किसका होगा? ये भी होगा क्रय मूल्य का 10%। क्रय मूल्य, इसको हम शॉर्ट में क्रॉमू लिख रहे हैं, का 10%। क्योंकि अभी पिछले प्रश्न में बताया गया था कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही होती है, यानी 50 का 10% जो कि होगा 50 गुणा 10/100। यदि 50 गुणा 10, दोनों शून्य अंश और हर के आपस में कट गई तो बचेगा 5 गुणा 1 जो होगा ₹5, यानी ₹5 का हमें, यदि 10% लाभ है तो ₹5 का लाभ हुआ। अब हम इसकी गणना करेंगे विक्रय मूल्य। हमने
50 रुपए में वो वस्तु खरीदी और 5 रुपए का लाभ, तो लाभ अगर यदि लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाएगा, तो विक्रय मूल्य आएगा ₹55। यानी 50 रुपए की यदि वस्तु का क्रय मूल्य है, 10% लाभ में हमने उसे बेच दिया है, तो वो वस्तु 55 रुपए में बेच दी जाएगी। अब हम लेते हैं इसी के संबंधित एक तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु ₹250 में बेचने पर 5% लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यदि हम उस वस्तु को 250 रुपए में यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 250 है, उसमें 5% लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य 250 में 5% लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? हम कहेंगे विक्रय मूल्य उसका है 250 रुपया और लाभ होगा 5%। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को आसानी से करने के लिए यदि हम ऐकिक नियम का प्रयोग करें और क्रय मूल्य को 100 माना क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य इसे यदि हम देखें कि हमने कहा क्रय मूल्य 100 है और 5% का लाभ हुआ, 5% का अर्थ है 100 में 5, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 105। अब इस प्रश्न को यदि ध्यान से देखें, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात है और क्रय मूल्य निकालना है, तो इसे हम अब इस भाग को बाएं पक्ष में ले आएंगे और इस क्रय मूल्य को दाएं पक्ष में लिख देंगे। यदि विक्रय मूल्य ₹105 हो तो क्रय मूल्य बराबर ₹100। यानी इसी स्टेटमेंट को हमने दोबारा इस तरीके से लिख लिया। अब हम करेंगे, यदि विक्रय मूल्य ₹1 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100/105। अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। हमें इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यदि विक्रय मूल्य ₹250 है तो क्रय मूल्य, इसको यदि हम ध्यान से देखें, ₹1 यदि इसका विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100/105 होता है, और विक्रय मूल्य 250 है तो क्रय मूल्य होगा, इसी 100/105 को हम 250 से गुणा कर लेंगे। तो इसे गुणा करने में हमें यदि 5 का भाग दें तो इसमें 21 बार जाएगा, और यदि 5 का भाग इसमें दें तो ये 20 बार जाएगा। यानी 250 गुणा 20 जो कि आएगा 5000/21। 5000/21। 5000 में यदि 21 का भाग दें तो 238 बार तो पूरा जाएगा, 2 शेष बचेगा /21। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 238 सही 2/21 रुपया होगा, और 5% लाभ में बेचने पर हम उसको 250 रुपये में बेच सकेंगे। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन प्रश्नों का अभ्यास अपने घर में भी करना, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।